भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, आप सबको कल शाम के वीडियो में हमने बताया था कि 7,000 रुपया शशि बहन है जो सीतापुर से आती हैं, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर हैं, इनके खाते में आया है। और यहां पर उन्होंने उसका एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था। ये 7,000 रुपया आप यहां पे देख भी सकते हो। साथ ही साथ जो है ये पैसा कौन सा है उसको लेकर के मैंने बहन से पूछा था कि 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, उनमें कौन से ऑप्शन में आया है। तो बहन ने लिख करके भेजा है कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में आया है। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन में होता है मानदेय, क्योंकि इसमें लिखा है यूपी स्टेट इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसमें होता है आपका मानदेय। और नीचे वाला जो आपको दिख रहा है ये होता है आपका पीएलआई का। तो पीएलआई यानी प्रोत्साहन का। तो इनका आया है मानदेय और मिनी आंगनबाड़ी वर्कर है, 7,000 रुपया कह रही है खाते में आया है। और इनका पहले भी आया था, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब सबका मिनी वर्करों का 8250 आया था और आंगनबाड़ी बहनों का 8500 आया था, तो इनका 9,000 रुपया मिनी आंगनबाड़ी वर्कर का पहले आया था पिछली बार। इस बार 7,000 आया है। अब क्यों आया है, कैसा पैसा है, इसको लेकर के इनकी चिंताएं बराबर बनी हुई हैं, क्योंकि हर जगह एक जैसा देखने को नहीं मिलता। तो अब आप सब अपना अपना चेक कर लो और जो भी स्टेटस है उससे हमको अवगत जरूर कराओ। अब बात करते हैं यहां पर आपके आंगनबाड़ी केंद्रों के प्री प्राइमरी के संचालन के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जो भी आंगनबाड़ी बहनें हैं, आप सबको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों का इस सत्र से होगा प्री नर्सरी की पढ़ाई का संचालन। तो 2022-23 में ही जो है अब ये प्री नर्सरी की कक्षाएं चलाई जाएंगी। इसमें कुछ खास जानकारी भी निकल के आ रही है। माना यह जा रहा है कि इस निर्णय के बाद नर्सरी और सिटी नर्सरी कोर्स करने वालों को इनमें शिक्षक की नौकरी मिलने लगेगी। तो अब यहां पर ये नर्सरी और सिटी नर्सरी जो कोर्स है, अब इसके बारे में कुछ भी जो है सही निर्णय नहीं है और ये भी कोई सरकारी आदेश नहीं है, ये केवल माना जा रहा है, ऐसे करके अखबार वालों ने छापा है। तो इस तरह की जब खबरें आपके सामने आए तो बिल्कुल भी डरिए और घबराइएगा नहीं, क्योंकि हमेशा ये चीजें सच नहीं होती हैं। आपको पता है अखबार वाले ज्यादातर जो है गलत ही छापते रहते हैं। तो इसमें लिखा है माना जा रहा है कि इस निर्णय के बाद नर्सरी और सिटी नर्सरी कोर्स करने वालों को इसमें शिक्षक की नौकरी मिलेगी। अगर ऐसा है तो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर कहां जाएंगे और कौन है वो लोग जिन्होंने नर्सरी और सिटी नर्सरी का कोर्स किया है? अरे यूपी में ये तो कुछ हुआ ही नहीं है। यहां तो बहनों की जो है ट्रेनिंग कराई गई है प्री नर्सरी के संचालन के लिए, और उससे जुड़े हुए तमाम सरकारी आदेश भी देखें तो ये चीजें जो है सही प्रतीत नहीं होती हैं। प्री नर्सरी कक्षाओं के संचालन के लिए जो है लखनऊ के डायट प्राचार्य डॉक्टर पवन कुमार सचान को प्रभारी बनाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक राजधानी सहित 80,000 सरकारी स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होते हैं और ऐसे में पहले चरण में इन्हीं केंद्रों पर नर्सरी की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो जो भी आंगनबाड़ी केंद्र जो है प्राथमिक विद्यालय से टैग किए हुए हैं, उन्हीं में पहले जो है यहां पर ये प्री नर्सरी की कक्षाएं चलाई जाएंगी। भाइयों बहनों, एक बहुत ही जरूरी सरकारी आदेश आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। कुंती देवी बहन आती हैं कानपुर देहात से, उनके द्वारा ऑल इंडिया को यह भेजा गया है। कृपया इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। निदेशालय से यह जारी आदेश जो 2 मार्च को कल निकला है, ये इतने जिलों के जिला जो कार्यक्रम अधिकारी हैं इन सबको जो है भेजा गया है। और क्या कहा गया है, आइए उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। और इसमें जनपद के अंतर्गत किराए के भवनों में जो संचालित आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनकी जियो टैगिंग करने के संबंध में यह लेटर जारी है। तो जिलों में है नाम ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, सोनभद्र, बागपत्र, बहराइच, मैनपुरी, आगरा, अंबेडकर नगर, अमरोहा, बांदा, बिजनौर, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, कानपुर नगर, कौशांबी, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रयागराज, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, अलीगढ़, औरैया, कानपुर देहात, महोबा, मथुरा, मऊ, रायबरेली और वाराणसी। इतने जिले हैं उत्तर प्रदेश के। इतने जिलों के डीपीओ को यह आदेश निदेशालय से भेजा गया है कि जनपद के अंतर्गत किराए के भवनों में जो आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं उनकी जियो टैगिंग कराओ। अब आइए देखते हैं और इसमें विस्तृत जानकारी क्या है। इनका कहना है कि 23/12/2021 के द्वारा आपके जनपद से चाही गई सूचना के आधार पर किराए पर संचालित जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनकी जियो टैगिंग कराए जाने के लिए निदेशालय द्वारा एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उक्त ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य अपने एंड्रॉइड फोन से किया जाना है। यानी अभी जो है वो कहते हैं ना,
अभी फोन की हालात आप देख रहे हो, जो खुद के ऐप हैं वो चलना मुश्किल है और सरकार एक और एप्लीकेशन आपके फोन में डलवाने के लिए और उस पर काम करवाने के लिए लेकर के आ चुकी है। उक्त ऐप को प्ले स्टोर पर आंगनबाड़ी सेंटर फैसिलिटी जियो मैपिंग टाइप करके डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप को डाउनलोड करने के पश्चात ऐप में वांछित सूचनाओं के अंकन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लॉगिन आईडी, पासवर्ड तथा ऐप से संचालन के लिए दिशा निर्देश पृथक से संलग्न किया जा रहा है, यानी उसको अलग से भेजा जा रहा है। लिखा है सर्वेक्षण के समय यह ध्यान दिया जाना अपेक्षित है कि कार्यकर्ती द्वारा समस्त सूचनाओं की भली भांति अंकन किया जाए। साथ ही किराए पर संचालित केंद्र भवन की 500 मीटर की परिधि में यदि कोई शासकीय भवन स्थित हो तो उसका विवरण अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना है। सर्वेक्षण के समय संबंधित भवन के अंदर एवं बाहर की अधिकतम 2 फोटोग्राफ्स भी ली जानी है और इसलिए कार्यकर्ती को भवन पर ही उपस्थित रहकर सर्वेक्षण को पूर्ण किया जाना है। उक्त सर्वेक्षण का कार्य दिनांक 10 मार्च तक पूर्ण किया जाना है। कृपया अपने स्तर से समस्त को निर्देशित करते हुए कृत कार्रवाई से अवगत कराएं। मोहम्मद जफर खां उपनिदेशक, जिनका यह सरकारी आदेश 2 मार्च को कल यूपी में जारी हुआ है। और बहनों, 10 मार्च तक आप सबको एक ये नया काम दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सेंटर फैसिलिटी जियो मैपिंग के नाम से प्ले स्टोर पर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, उसको इंस्टॉल करवाया जाएगा और उसके बाद उस पर काम कराया जाएगा। तो इस तरह से आपको ये एक जानकारी निकल के आ रही है और इतने जिलों की जिनके हमने नाम आपको बताए हैं। और जो आप यहां पे देख सकते हो, निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टार विभाग से ये लेटर जारी है। साथ ही आपको बता दें, एक अगली जो जानकारी आ रही, शिव कुमारी बहन आती है जौनपुर से और प्रेस विज्ञप्ति यहां पे निकली है जिसमें लिखा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज वायरल हो रहा है, यानी वायरल वगैरह हो रहा है कि जिनके वोटर कार्ड नहीं बने हैं या जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। वोटिंग के दिन आप अपनी 2 फोटो और फोटो वगैरह वो सब लगा करके आईडी प्रूफ लेकर के पोलिंग बूथ पर जाएं और फॉर्म नंबर 7 भरें, जो कि बूथ पर उपलब्ध होगा। वोट डालें, कृपया शेयर करें। उक्त जो है यहां पर यानी वक्त कम जो है कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को तुम जगाओ। इसके संबंध में अवगत कराना है कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु तैयार की गई निर्वाचक नामावली में जिन पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, वही पात्र मतदाता विधानसभा निर्वाचन 2022 में मतदान कर सकेंगे। जिनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है, वह मतदान हेतु पात्र नहीं होंगे। जो व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज वायरल हो रहा है वह असत्य है और वह भ्रामक है। तो कृपया ऊपर दिए गए जो मैसेज को जिसमें लेटर में लिख करके आया है उसको वरीयता ना दें, वो सब गलत है। जिनका पहले से लिस्ट में नाम है केवल वही वोट डाल पाएंगे। ये फॉर्म नंबर 7 अगर आप सोच रहे हो उसी दिन भरोगे, फोटो आईडी प्रूफ दे दोगे तो वोट पड़ जाएगा, ये गलत है, ये सूचना भ्रामक है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। साथ ही साथ इसमें लिखा आता है, समस्त मतदाताओं से अनुरोध है कि यहां पर इस लोकतंत्र के राष्ट्रीय कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान के विकल्प के रूप में निर्धारित 12 प्रपत्रों में से किसी एक को आधार बना करके आप ले जा सकते हो। और वो जो 12 प्रपत्रों को मैंने पहले भी आप सबको दिखा दिया है। अशोक कुमार कनौजिया जी हैं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंबेडकर नगर के, उनके द्वारा ये लेटर विज्ञप्ति जारी है। शिव कुमारी बहन ने इसको भेजा था। साथ ही एक और आदेश आया है, हरवेजी बहन है, बदायूं से आती हैं और डीपीओ ने बदायूं के एक लेटर जारी किया है 28 फरवरी को। इसमें उन्होंने कहा है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं द्वारा 12 मार्च को जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करवाया जाएगा। तो यहां पर बदायूं में 12 मार्च को एक ये कार्यक्रम होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का। इसमें लिखा गया है, उसको ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। लिखा है कि उक्त के संबंध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप दिनांक 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान अपने अधीनस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कोविड-19 से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनके द्वारा जो भी जारी निर्देश हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रचार प्रसार कराएं, ताकि आपके सहयोग से जनपद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जाए। साथ ही लिखा है कि 12 मार्च को जनपद न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन माननीय जो है यहाँ पर जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में समय पूर्वाह्न 10 बजे से किया जाएगा। तो एक ये जानकारी आ रही डीपीओ के बदायूं के जो डीपीओ हैं उनके द्वारा ये जारी है। अब आगे आपको बता दें, रामेश्वरी मेश्राम बहन आती है भोपाल से
उन्होंने अपने वहां पर एक छोटा सा धरना टाइप का मुझे लगता है किया है। उन्होंने केवल फोटो भेजी है और छोटे से जो है यहां पर वीडियो भी भेजे हैं। तो वीडियो को आप लोगों को हम जो है आज दिखा देंगे सुधांशु पटेल चैनल पर। और बाकी उन्होंने लिख करके नहीं भेजा है कि क्यों, किन मुद्दों को लेकर के ये प्रदर्शन किया गया है। उर्मिला बहन आती हैं कानपुर नगर से, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है। और ये बहन है अनीतागर मुजफ्फरनगर से। इनके अलावा ये बहन है सरला रानी बिजनौर से। साथ ही ये बहन है रानी जो गाजीपुर से आती है। और ये एक है माया बहन जो कौशाम्बी से आती हैं। और आज के लिए आप सबके लिए इतनी